ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विक्षेपों की चर्चा करके उन विक्षेपों को रोकने का उपाय बताया 32वें सूत्र में। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। उन विक्षेपों के प्रतिषेध के लिए जो एक तत्व है, एक तत्व है माने एक ही तत्व है, और एक ही तत्व कौन है? वो परमेश्वर है, ईश्वर है। तो उसी पर इस चित्त का अभ्यास करना है, निरंतर उसी के गुण, कर्म, स्वभाव आदि पर हमारा चित्त रहना चाहिए। अन्य किसी विषय को चित्त में न आने दें, तो ये सभी जो विक्षेप हैं वो स्वतः हट जाएंगे। और ये तो यहाँ भी देखते ही हैं हम लौकिक जीवन में, जब किसी एक विषय को हम प्रधानता दे देते हैं तो जो अन्य विषय हैं वो स्वतः वहाँ से हट जाते हैं। बात होती है हमारे द्वारा किसी विषय को समझने की, उसको प्रधानता देने की, उसको महत्व देने की। तो इस जीवन का जो प्रमुख विषय है, मुख्य विषय है, एकमात्र विषय है, वो है ईश्वर की प्राप्ति। तो इसलिए चित्त का भी विषय उसी को बनाएं, तो अन्य कोई विक्षेप नहीं आएगा। ये चर्चा हो गई थी। भाष्य में भी ये कहा था कि विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्वावलंबनम, है ना। जो एकमात्र तत्व है उसी का अवलंबन करें, उसी के अवलंबन वाले चित्त को बनाएं, चित्त को वैसा ही अभ्यास कराएं। अब यहाँ चित्त को लेकर के थोड़ा मतभेद कुछ दार्शनिकों में रहता है, उसको दिखलाते हैं। एक मत ये है क्षणिकवाद। क्षणिकवाद में क्या होता है कि सब कुछ क्षणिक है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। चित्त भी प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है।
तो इस मत को उठा करके इसमें जो दोष आने की संभावना है उनको दिखलाएंगे और फिर जो ग्राह्य पक्ष है उसको स्थापित किया जाएगा। तो कहते हैं कि यस्य तु प्रत्यर्थ नियतम, प्रत्यर्थ नियतम, प्रत्यर्थ अर्थ माने विषय, चित्त जिसका भी ग्रहण कर रहा है, तो जो ग्राह्य है वो विषय है, वो अर्थ है। इंद्रियों के माध्यम से वो अलग अलग विषयों को ग्रहण करता है, अलग अलग अर्थों को ग्रहण करता है। तो कहते हैं प्रत्यर्थ नियतम, प्रत्येक अर्थ के प्रति, प्रत्येक विषय के प्रति नियत है अलग अलग, क्योंकि जितने अर्थ उतने चित्त। जैसे अर्थ परिवर्तन हो रहा है वैसे चित्त परिवर्तन हो रहा है। तो प्रत्येक अर्थ के प्रति अलग अलग चित्त हो गया। तो इसी को कहा कि प्रत्यय मात्रम, बस प्रत्यय मात्र ही चित्त है। फिर प्रत्यय माने ज्ञान, तो उतना मात्र ही चित्त है। क्षणिकम, इसलिए कैसा है वो क्षणिक है, क्योंकि हर क्षण जैसे अर्थ बदल रहे हैं, विषय बदल रहे हैं, वैसे ही चित्त भी बदल रहा है। तो प्रतिक्षण अलग अलग हो गया। तो कहते हैं कि यदि ऐसी स्थिति है कि प्रत्येक अर्थ के प्रति चित्त अलग अलग है, परिणामी है, तब तो चित्त एकाग्र ही हुआ। क्योंकि इस मत में क्या होगा कि एक चित्त के दो विषय कभी बन ही नहीं सकते, एक चित्त के एक से अधिक विषय कभी बन ही नहीं सकते। एक चित्त में एक ही विषय रहेगा, तो यहाँ विक्षिप्त स्थिति तो प्राप्त होने की संभावना ही नहीं है। यहाँ तो सदा ही चित्त एकाग्र रहेगा। वही दिखा रहे हैं कि तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम, एक है ना, एक है अग्र, अग्र माने प्रधान, जिसका, उसको कहते हैं एकाग्रम। एकम अग्रम प्रधानम यस्य तत् चित्तम एकाग्रम चित्तम। तो एक ही विषय। अब इस पक्ष में तो क्या है ना, क्योंकि चित्त के पास है ही एक विषय, एक ही अर्थ है, दूसरे अर्थ के लिए दूसरा चित्त है, तीसरे अर्थ के लिए तीसरा चित्त है। तो जितने अर्थ उतने चित्त। तो इस तरह से क्या होगा, चित्त कभी भी विक्षिप्त नहीं होगा, यहाँ पर एकाग्र ही बना रहेगा सर्वदा। तो उसके एकाग्र के लिए प्रयत्न करने की तो आवश्यकता ही नहीं बनती। तस्य सर्वमेव चित्तम, है ना, चित्त मात्र एकाग्रम, एकाग्र ही रहेगा। इसलिए नास्ति एव विक्षिप्तम, है ना, इनके यहाँ पर चित्त की विक्षिप्त दशा तो हो ही नहीं सकती कोई भी, जब प्रत्यर्थ नियत है, क्षणिक है और हर अर्थ के लिए अलग अलग है। तो ये विक्षेप वाली बात इनके यहाँ नहीं बन सकती। और जबकि विक्षेप तो है, हम देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति के पास में चित्त की विक्षिप्त दशा को देख सकते हैं, या स्वयं भी वो अनुभव करता है। इसके विपरीत यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्याहृत्य एकस्मिन्नर्थे समाधीयते, यदि पुनः, यदि यह चित्त, इदम माने चित्तम, यदि इस चित्त को सर्वतः प्रत्याहृत्य, सभी विषयों से, सभी से तात्पर्य है जितने भी विषयों को ग्रहण करने का इसने प्रयास किया है। एक व्यक्ति के पास में अनेक विषय हुआ करते हैं, तो कहते हैं सर्वतः, सभी विषयों से प्रत्याहृत्य, हटा करके, प्रत्याहार आया ना इसमें योगांगों के अंदर, तो उसी का प्रत्याहृत्य माने हटा करके, एकस्मिन् अर्थे, किसी एक इष्ट अर्थ में, और सर्वतः इष्ट अर्थ कौन सा है, वो परमेश्वर है। तो उसी परमेश्वर रूप इष्ट अर्थ में समाधीयते, उसको समाहित किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है, उसको सम्यक अच्छी प्रकार से आधान किया जाता है, उसको रोका जाता है, उसको रखा जाता है,
उसको इधर उधर नहीं भागने दिया जाता, अन्य विषयों का ग्रहण करने का अवसर उसको नहीं दिया जाता। इसी का नाम होता है समाधान, है ना। ईश्वर पर ही उसको अवरुद्ध कर देना, रोक देना। तदा भवति एकाग्रम, तो इस अवस्था को ही क्या है, एकाग्र अवस्था कहा जाता है चित्त की। क्योंकि इस समय क्या है ना, एक ही विषय है और हमें ये पता चल गया है कि यही हमारा प्रधान विषय है। और तो सब साधनभूत हो सकते हैं लेकिन प्रधान नहीं हो सकते। प्रधान विषय एक ही है, इसलिए इसको यही ईश्वर ही एकमात्र विषय दिया जाता है। इत्यतो न प्रत्यर्थ नियतम, इसलिए प्रत्यर्थ नियत जो चित्त को माना जाता है वो मानना ठीक नहीं है, नहीं तो ये प्रयास करना ही व्यर्थ हो जाएगा। और भी दिखाते हैं इस पक्ष में आगे कि योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेण चित्तम एकाग्रम मन्यते। सदृश प्रत्यय प्रवाहेण, है ना, जैसे नदी का प्रवाह होता है। नदी के किनारे हम खड़े हो गए और उसके प्रवाह को देख रहे हैं तो वहाँ क्या दिख रहा है कि एक ही जल निरंतर रूप से बह रहा है। कब से बह रहा है, हम तो बचपन से देख रहे हैं और 50 साल हो गए देखते हुए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, बराबर नदी का प्रवाह चल रहा है। तो 50, 60, 70 साल की छोड़ दें, अभी हम खड़े हुए हैं नदी के किनारे और थोड़ा सूक्ष्मता से विवेचन करें, क्या एक ही जल जा रहा है वो? वहाँ तो प्रतिक्षण परिवर्तन है जल के अंदर, एक एक कण नया है, एक एक बूंद जो है वो नया है, एक एक परमाणु नया है। तो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन हमारे साथ क्या स्थिति है, क्योंकि वो सारे के सारे एक जैसे हैं तो हम क्या कहते हैं कि वही जल बह रहा है ना। सदृश प्रवाह के कारण से हम ये कह दिया करते हैं कि ये वही जल है, या ये नदी तो 50 साल से बह रही है, या 1 घंटे से बह रही है, या जब से मैं देख रहा हूँ तब से बह रही है, आदि आदि। जबकि प्रतिक्षण वहाँ नवीनता है। यही स्थिति ज्ञान की भी होती है। ज्ञान में भी क्या होता है, जब हम किसी विषय का ग्रहण किया करते हैं किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, तो वहाँ पर भी सदृश प्रवाह चलता रहता है। इसको समझने के लिए हम कैमरा ले लें और कैमरे को उद्घाटित करके ऑन करके रख दें। कहाँ रखें, किसी भी दृश्य के सामने, चाहे वृक्ष के सामने रख दें, पर्वत के सामने रख दें। तो अभी क्या हो रहा है वहाँ पर, कैमरा रुका नहीं है, वो निरंतर चल रहा है। लेकिन वहाँ पर क्या है, सदृश प्रवाह। जब दृष्टा उस दृश्य को देखेगा कैमरे के अंदर तो वहाँ एक जैसा दृश्य दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्रवाह चल रहा है निरंतर उस वृक्ष रूप में या उस पर्वत रूप में, जो भी दृश्य उसके सामने है। वैसे ही यहाँ पर भी चित्त के साथ भी यही स्थिति है। कोई एक ज्ञानात्मक स्थिति बनी तो उसी को क्या कहा, योपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेन, है ना। सदृश एक जैसे, प्रत्यय माने ज्ञान के प्रवाह एकाग्रम मन्यते, चित्त को एकाग्र मानता है। चित्त की एकाग्रता क्या है, सदृश प्रत्यय का प्रवाह हो, एक जैसे ज्ञान का निरंतर रूप से प्रवाहित होना, यही क्या है, चित्त की एकाग्रता। अब इस पक्ष में कहते हैं कि तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्तस्य धर्म, कहते हैं कि इस पक्ष में तस्य माने इसके मत में ये जो एकाग्रता है,
एकाग्रता किसको कहा है? सदृश प्रत्यय प्रवाह को एकाग्रता कहा है। सदृश है ना, एक समान ज्ञान का निरंतर बहते रहना, चलते रहना, बने रहना। तो कहते हैं ये जो एकाग्रता है, तो यदि प्रवाह चित्तस्य धर्म है ना, प्रवाह चित्त का धर्म है, निरंतर प्रवहनशील जो चित्त है उसका धर्म यदि एकाग्रता है, तदा एकम नास्ति, क्योंकि वो जो प्रवाह है वो तो प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। जैसे हमने नदी के उदाहरण में देखा, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। वहाँ तो हम कह देते हैं कि ये वही जल बह रहा है, लेकिन वहाँ परिवर्तन है विषय भेद के कारण से। तो इसलिए कह रहे हैं तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम, तब तो प्रवाह चित्त ये एक नहीं है। क्यों? क्षणिकत्वात्, हर क्षण वहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। और दूसरा, आप तो क्षणिक मानते हैं, तो जब क्षणिक मानेंगे और प्रवाह में तो निरंतर वो चल रहा है, तो क्षणिक है और प्रवाहशील है, ये हो नहीं सकता, परस्पर विरुद्ध है। अथ प्रवाहांशस्यैव प्रत्ययस्य धर्म, अथवा जो प्रवाह है और प्रवाह का कोई अंश है, अंश माने कोई एक ज्ञानात्मक स्थिति, उसकी एक भागात्मक स्थिति। जैसे नदी में देखें तो नदी का जो जल है निरंतर बह रहा है, लेकिन जल के अंदर क्या है? अलग अलग कण हैं वो। तो कण क्या हो गए? वो प्रवाह के विभाग हो गए, प्रवाह के भाग हो गए, प्रवाह के अंश हो गए। तो यही स्थिति ज्ञान में भी रहती है। तो यदि उस अंश रूप जो प्रत्यय है, बोध है, उसका धर्म मानते हैं हम इसको, एकाग्रता को, तो सर्वः सदृश प्रत्यवाही वा प्रवाही वा विसदृश प्रत्यय प्रवाही वा, तो वो सारा का सारा जो अंशात्मक धर्म है वो सदृश प्रत्यय प्रवाही है ना। सदृश माने एक समान, प्रत्यय माने बोध या ज्ञान का प्रवाही, प्रवहन करने वाला है ना, बहाने वाला, या विसदृश माने भिन्न भिन्न, किसी भी रूप में होगा। तो प्रत्यर्थ नियतत्वात्, तो वहाँ पर भी वही स्थिति आएगी, क्योंकि एक एक अंश के प्रति चित्त अलग अलग हो गया, तो जो पहले रखा था वही स्थिति यहाँ पर भी आ गई। प्रत्यर्थ नियत होने के कारण से एकाग्र एवं, तो वो तो एकाग्री रहेगा, वहाँ पर तो कोई भेदात्मक स्थिति बनती नहीं है, विक्षिप्त वाली स्थिति बनती नहीं है। इति विक्षिप्त चित्तानुपपत्ति, ऐसा मानने पर विक्षिप्त चित्त की उपपत्ति नहीं हो पाएगी, विक्षिप्त चित्त नहीं बन पाएगा, चित्त की जो विक्षिप्त दशा है वो नहीं बन पाएगी। तस्मात्, इसीलिए एकम अनेकार्थम, चित्त एक है और वो अनेक विषयों वाला है ना। अनेकार्थम माने अनेक विषयों वाला, अनेक अर्थों वाला है, ऐसा अवस्थितम चित्तम है ना। ऐसे चित्त की अवस्थिति हो जाती है यहाँ पर है ना। चित्त न प्रवाह रूप है और न ही क्षणिक है ना, वो एक है, अवस्थित है, विषय अनेक हैं उसके, अनेक विषयों को वो ग्रहण करने वाला है। अब जब अनेक विषयों को ग्रहण करने वाला होगा तो वो विक्षेप दशा बनती है। अनेक विषयों से हटा करके इष्ट जो एक विषय है ईश्वर रूप, उस पर इसका समाधान कर देना, ये एकाग्रता है। और दिखाते हैं, यदि च चित्तेन एकेन अनन्विताः स्वभाव भिन्नाः प्रत्ययाः जायेरन्। एक स्थिति और दिखाते हैं कि और यदि चित्तेन एकेन, एक जो चित्त है ना, चित्त तो एक ही है, लेकिन उसके साथ में अनन्विता, उससे युक्त न होते हुए, उसके साथ में अन्वित न होते हुए, स्वभाव भिन्ना, स्व माने अपने, भाव माने सत्ता से भिन्न, क्योंकि सत्तात्मक भेद तो उसमें ज्ञान में है ही, प्रत्येक विषय में है ही, अलग अलग विषय है वो।
तो स्वभाव भिन्ना, अपनी सत्ता से अपने भाव से भिन्न वो प्रत्यय, वो बोध, वो ज्ञान जायरन उत्पन्न होवे, ऐसा मान लिया जाए तो। अब इसमें कहते हैं कि अथ, चलो मान लिया ऐसा, लेकिन कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्यः स्मर्ता भवेत्। अब चित्त के साथ तो उनका अन्वय है नहीं, चित्त के साथ तो उन विषयों की संबद्धता है नहीं, और यदि चित्त के साथ में उन विषयों की संबद्धता हम नहीं मानेंगे तो होगा क्या कि अन्य प्रत्यय दृष्टस्य, जो अन्य प्रत्यय है ना, दृष्ट है, अन्य जो ज्ञान दृष्ट है, उसका अन्य स्मरता कैसे होगा? क्योंकि होता ये है दार्शनिक जगत में, जैसे एक होती है प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा में क्या होता है, भूतकाल को वर्तमान काल से, अर्थात अथवा वर्तमान काल को भूतकाल से जोड़ा जाता है। जैसे कहा जाए ना कि ये तो वही देवदत्त है जिसको मैंने 1 वर्ष पहले दिल्ली में देखा था। अब आज के देवदत्त को 1 वर्ष पूर्व वाले देवदत्त के साथ जोड़ा गया। अब यदि इस विषय को या ज्ञान को चित्त के साथ ना जोड़ा जाए, भले ही चित्त एक हो, लेकिन ये स्मृति कैसे बन सकती है? स्मृति तो तभी बनेगी ना जबकि पहले ये चित्त का विषय बन चुका है, आज फिर से वह चित्त का विषय बन रहा है, तब हम प्रत्यभिज्ञा कर लेते हैं कि भाई ये तो वही देवदत्त है, या ये तो वही पुस्तक है जो 1 वर्ष पहले ली थी या 1 वर्ष पहले पढ़ी थी मैंने। तो कहते हैं ये जो व्यवहार है वो नहीं बन पाएगा। अन्य प्रत्ययोपचितस्य च कर्माशयस्य अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्। और दूसरी बात यह आएगी यहाँ पर कि अन्य प्रत्योपचितस्य च कर्माशयस्य, अन्य प्रत्यय के द्वारा उपचित, उपचित माने संगृहित, इकट्ठे किए हुए जो कर्माशय है, संस्कार आदि है, उसका अन्य प्रत्यय उपभोक्ता कैसे बनेगा? क्योंकि वो तो जा चुका है, चित्त के साथ कोई संबंध ही नहीं है, चित्त के अंदर वो है ही नहीं। अब उपभोक्ता दूसरा कैसे बन जाएगा? एक ये भी दोष आएगा इसमें। कथंचित समाधीयमानमपि एतत् गोमय पायसीयम न्यायम आक्षिपति। किसी प्रकार से इसका समाधान कर भी लिया जाए चित्त की एकता को बना करके, तो भी गोमय पायसीयम, गोमय शब्द आता है गोबर के लिए, गोमय माने गाय का जो मल है, विष्ठा है, उसको गोबर कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? क्योंकि गाय का विकार है। तो कहते हैं कि जो दूध है वो भी तो गाय का विकार है ना। जब गाय का विकार है और दूध से बना लिया हमने खीर, तो खीर क्या है? वो भी तो गोबर हुआ कि नहीं हुआ? उसको भी, क्योंकि जो गाय का जो विकार है वो सब क्या है? गोमय है। तो गोमय है तो गोमय माने गोबर है, तो वैसे उसको भी गोबर कह दिया जाए, जबकि हम तो नहीं कहते। दूध या दूध से बने जो पदार्थ हैं, गाय का विकार होते हुए भी, गाय से प्राप्त द्रव्य होते हुए भी उनको गोबर नहीं कहा जाता, और जो मल रूप प्राप्त होता है उसको हम गोमय कहते हैं, गोबर कहते हैं। तो जैसे हम इसको नहीं कहते, माने पायस को गोमय नहीं कहते या गोमय को पायस नहीं कहते, तो लेकिन प्राप्ति होगी। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो है ना, अलग अलग होते हुए भी, जैसे वहाँ क्या हो गया, ये पहले जो विषय जा चुका है, अब उसकी स्मृति या उसकी जो अनुभूति है, वो किसको होगी? कहते वो हो ही नहीं सकती। ये भिन्न हो गया, वो भिन्न हो गया,
दोनों अलग अलग हैं। ना ही इसका उपभोग ये कर सकता, उपभोग करने वाला भिन्न हो गया और उसका जो दर्शन करने वाला है वो भिन्न हो गया। तो इसलिए ये पक्ष भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये हो जाएगी यहाँ पर, किंच स्वात्मानुभवापन्नवः चित्तस्य अन्यत्वे प्राप्नोति। चित्त का यदि हम अन्यत्व स्वीकार करते हैं, भिन्नता स्वीकार करते हैं, क्षणिकता स्वीकार करते हैं या परिवर्तनशील स्वीकार करते हैं, तो स्वात्मानुभव का अपन्नव, अपन्नव क्या होता है? अपलाप, असत्य कथन, झुठलाना। क्योंकि ये होता है ना कि जिसको मैंने देखा उसका मैं स्पर्श कर रहा हूँ, ऐसा व्यवहार तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि देखने वाला चित्त अलग, स्पर्श करने वाला चित्त अलग है। तो अपन्नव है ना, स्वात्मानुभव है ना, अपने आत्मा का के अनुभव का अपन्नव, अपन्नव माने अपलाप, झुठलाना है ना, असत्य कथन जैसा। और स्वात्मानुभव का अपन्नव युक्त नहीं होता, अपने द्वारा अनुभूत विषय का अपन्नव कर दिया जाए, है ना, वो ठीक नहीं है। और जब चित्त की क्षणिकता स्वीकार की जाएगी तो पहले वाले विषय का दूसरे वाले विषय के साथ में संबंध नहीं बन पाएगा, क्योंकि पहले वाले विषय का चित्त अलग था और दूसरे वाले विषय का चित्त अलग है। जैसे कोई आम हमारे सामने रखा हुआ है, उस आम को आँख के द्वारा देखा, तो जिस समय देखा आँख के द्वारा उस समय चित्त वो अलग था, और बाद में हाथ से उसका स्पर्श किया आम का, अब स्पर्श करने वाला चित्त जो है वो अलग है। तो जिस आम को मैंने देखा उसी आम का मैं स्पर्श कर रहा हूँ, ये बन ही नहीं सकता। ये कैसे बन जाएगा? और यदि कोई कहता है कि मैं उसी आम को देख रहा हूँ या उसी आम को छू रहा हूँ, तो ये तो अपन्नव हो जाएगा, अपलाप हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि उस आम को तो ये देख ही नहीं सकता कैसे भी, वो तो चित्त जा चुका है क्षणिक होने के कारण से। जैसे नदी के किनारे बैठे हम और अभी हमने पानी पिया, नदी से उठा करके पानी पिया, और कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं उसी पानी को पी रहा हूँ जिस पानी को मैंने 1 घंटे पहले पिया था, तो वो तो संभव ही नहीं है। 1 घंटे क्या, 1 क्षण के बाद ही पानी बदल चुका है ना। ये तो अपलाप हो गया, क्योंकि वो पानी तो जा चुका है। पहली बात तो जिस पानी को हम पी चुके हैं उस पानी को दोबारा से पी ही नहीं सकते किसी भी प्रकार से, क्योंकि जो हमारे पान का विषय बन चुका है, जिसको हम पी चुके हैं, उसको दोबारा कैसे पिएंगे? ये तो सर्वथा नया ही पानी है, और बाहर भी परिवर्तन हो रहा है फिर। तो वैसे यहाँ पर भी होगा, चित्त को यदि क्षणिक माना जाएगा, परिवर्तनशील माना जाएगा, प्रत्यर्थ नियत माना जाएगा, तो ये भी अपलाप आएगा यहाँ पर। कथम, कैसे? तो बताते हैं, यद अहम अद्राक्षम, जिसको मैंने देखा, यत माने जो, अहम माने मैं, अद्राक्षम देखा, जिसको मैंने देखा, तत्स्पृशामि, उसका स्पर्श कर रहा हूँ। क्या उसका स्पर्श कर सकता है? ये कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के चित्त अलग अलग हैं। यच्चा स्पार्क्षम, जिसका मैंने स्पर्श किया, तत्पश्यामीति, उसको मैं देख रहा हूँ। जिसका स्पर्श किया उस समय स्पर्श करने वाला चित्त अलग था, अब देखने वाला चित्त अलग है, तो ये तो अपलाप हो गया। और अहम इति प्रत्ययः सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थिता। और ये जो अहम रूप प्रत्यय है, अहम रूप जो बोध है, मैं, अहम माने मैं,
और पहले वाले के साथ भी लगा हुआ है कि जिसको मैंने देखा उसका स्पर्श कर रहा हूँ मैं, जिसको मैंने देखा उसका मैं स्पर्श कर रहा हूँ मैं एक, या जिसका मैंने स्पर्श किया उसको मैं देख रहा हूँ, यहाँ भी मैं एक ही है। तो वही दिखा रहे हैं यहाँ पर अहम इति प्रत्यय, जो अहम रूप प्रत्यय है, मैं रूप प्रत्यय है, बोध है। Recording in progress. तो सर्वस्य प्रत्ययस्य भेदे सति, है ना, सभी प्रत्ययों के बोधों के, जो बाह्य बोध हैं, स्पर्श रूप बोध हो गया, दर्शन रूप बोध हो गया, तो भेदे सति, भेद होने पर प्रत्ययिनी अभेदेन उपस्थिता। प्रत्ययी माने जो बोध करने वाला है, जो विषय का ग्रहण कर रहा है, वहाँ पर अभेद रूप से उपस्थित होता है, क्योंकि मैं पने में भेद नहीं है वहाँ पर। यदि चित्त में भेद मानते हो, लेकिन मैं पने में तो भेद नहीं है, मैं तो एक ही है वो। एक प्रत्यय विषयोयम अभेदात्मा अहमिति प्रत्ययः, एक बोध के विषय वाला यह अभेद रूप जो प्रत्यय है, कौन सा, अहमिति, मैं रूप जो बोध है वो कैसा है जी, अभेद रूप से। तो ये जो अहम रूप भेद बोध है, मैं रूप बोध है, कथम अत्यंत भिन्नेषु चित्तेषु वर्तमानः सामान्यम एकम प्रत्ययिनम आश्रयेत। तो अत्यंत भिन्न जो चित्त है, क्षणिक होने से, प्रत्यर्थ नियत होने से, अत्यंत भिन्न जो चित्त हैं, उनमें वर्तमान होकर के सामान्य एक प्रत्ययी का, प्रत्ययी माने बोध कराने वाले का आश्रयण कैसे कर सकता है। चित्त तो अलग अलग है, क्योंकि होता है क्या है ना, आत्मा को कोई भी विषय गृहीत होता है तो बुद्धि के द्वारा होता है, चित्त के द्वारा होता है, और वो परिवर्तनशील है। तो उसमें एकात्मा बोध कैसे हो जाएगा, एक रूप बोध कैसे हो जाएगा। स्वानुभव ग्राह्यश्चायम अभेदात्मा अहमिति प्रत्यय, और इसके लिए किसी पृथक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो प्रत्येक का स्वानुभव ग्राह्य विषय है ना, प्रत्येक इस बात का अनुभव करता है। प्रत्यात्म बुद्ध विषय है, प्रत्यात्म वेदनीय विषय है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है इस विषय को, तो ऐसे व्यवहार प्रतिदिन करता है। उधार का लेना देना है, वस्तुओं का आदान प्रदान है, बहुत सारे व्यवहार हैं। कल हम कपड़ा लाए बाजार से और आज उसको लौटाने चल दिए, लो जी ये वो कपड़ा है जो कल हमने खरीदा था। अब खरीदने वाला चित्त अलग था और लौटाने वाला चित्त अलग है, ये तो दोनों अलग अलग हो गए। तो ये व्यवहार कैसे हो सकता है, लो जी ये वस्त्र वही है जो कल मैंने आपसे खरीदा था, क्योंकि खरीदने वाला अलग, लौटाने वाला अलग, ये व्यवहार तो बन ही नहीं सकता। लेकिन ये व्यवहार है, इसलिए कहा कि स्वानुभव ग्राह्य, ये प्रत्येक के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा ग्रहण करने योग्य विषय है। क्या, अयम, यह अभेदात्मा, अभेद रूप से रहने वाला, कौन सा, अहमिति प्रत्यय, जो अहम माने मैं रूप जो प्रत्यय है, मैं रूप जो बोध है, ये तो सभी के पास है। एक अज्ञ से अज्ञ व्यक्ति भी जानता है या किया करता है प्रतिदिन व्यवहार। न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यम प्रमाणांतरेण अभिभूयते, और जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध वस्तु है, क्योंकि अन्य जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष पूर्वक काम किया करते हैं, और जो प्रत्यक्षतः प्राप्त वस्तु है उसका हम किसी प्रमाणांतर से, किसी भिन्न प्रमाण से अभिभूत नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते। न च प्रत्यक्षस्य माहात्म्यम, जो प्रत्यक्ष का माहात्म्य है, महत्ता है,
वो प्रमाणांतरेण किसी भिन्न प्रमाण के द्वारा अभिभूयते, कभी भी अभिभूत नहीं किया जाता, उसको दबाया नहीं जाता, उसको छिपा नहीं सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। और ये प्रत्यक्षता अनुभूत विषय है ही हमारा कि हम दो विषयों का ग्रहण किया करते हैं। जिसको मैंने देखा उसी का स्पर्श कर रहा हूँ, या जिसको मैंने स्पर्श किया उसी को देख रहा हूँ, आदि आदि। प्रमाणांतरंच प्रत्यक्ष बलेनैव व्यवहारम लभते। क्यों नहीं कर सकते हम प्रत्यक्ष का अभिभव किसी भिन्न प्रमाण से? क्योंकि अन्य जो प्रमाण हैं वो तो प्रत्यक्ष के आधार पर ही काम करते हैं। अनुमान है या और शब्द है, जो भी हैं। प्रमाणांतरम च दूसरे प्रमाण प्रत्यक्ष बलेनैव, प्रत्यक्ष के आधार पर ही, प्रत्यक्ष के बल पर ही व्यवहारम लभते, व्यवहार को प्राप्त करते हैं, व्यवहार में आते हैं। तस्मात् इसलिए इस सारे चिंतन के आधार पर यही स्थित होता है कि एकम अनेकार्थम अवस्थितम चित्तमिति, एक ही है चित्त और वो अनेक अर्थों का ग्रहण करने वाला है, अवस्थित है, ऐसा स्थिर हो जाता है। यस्य चित्तस्य अवस्थितस्य इदं शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते तत्कथम। जिस चित्त है ना, जिस अवस्थित चित्त का शास्त्र के द्वारा यह सारा का सारा कर्म यहाँ पर निर्दिष्ट किया गया, प्रक्रिया को दिखाया गया, वो कैसा है चित्त, इसके ऊपर आगे चर्चा की जाएगी। स्वामी जी इसके हिंदी भाग में आगे चर्चा करते हैं। भाषार्थ। इस मनुष्य को क्या होता है? यहाँ संस्कृत भाग में किम चास्य भवति, मनुष्य कौन है यहाँ पर? उपासक या साधक। किंचास्य भवति, तो इसको और क्या होता है? ततः प्रत्यक इत्यादि सूत्र, अर्थात उस अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति और अंतराय, उसके अविद्यादि क्लेशों तथा रोग रूप विघ्नों का नाश हो जाता है। किसका लाभ था ये? प्रणव जप, ईश्वर प्रणिधान न, स्वाध्यायात योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामनेत स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। वहाँ जो कहा था ना, तो उस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? उस अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति, उसका दर्शन होता है, उसकी उपलब्धि होती है, साक्षात होता है। और जितने भी अविद्यादि क्लेश हैं, है ना, वो सब वहाँ से हट जाते हैं। इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जब तक हम अपने परिवेश में रहते हैं, एक अज्ञान के या अविद्या के परिवेश में रहते हैं, ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं, तो वहाँ पर अज्ञान मूलक क्रियाएं हम करते रहते हैं। चाहे वो आहार संबंधी है, चाहे विहार संबंधी है, अध्यात्म संबंधी है, स्वास्थ्य संबंधी है, परिवार समाज राष्ट्र संबंधी, जैसी भी हो सकती है। लेकिन कल को जैसे ही हमें एक विज्ञ का, एक गुरु का, एक आचार्य का, एक ज्ञानी का सानिध्य मिलता है, जिसको कि इन सभी का विवेक है, और उसके सानिध्य में हम रहते हैं, तो उसके सानिध्य से ही क्या होता है? अविद्या मूलक सारी की सारी चेष्टाएं हट जाती हैं। क्योंकि अब हमारे लिए जो आदर्श है वह ज्ञानी व्यक्ति है। कल तक हमारे लिए आदर्श दूसरे व्यक्ति थे जो अज्ञानी थे, लेकिन आज एक ज्ञानी व्यक्ति हमारा आदर्श बन जाता है, तो उसी को देख देख करके हम सारी क्रियाओं को किया करते हैं। तो जो अज्ञान मूलक क्रियाएं थी वो हट गई सारी की सारी। तो वैसे यहाँ पर भी होता है। और वहाँ कोई रोग नहीं है, वहाँ कोई क्लेश नहीं है, तो हमारे पास रोग कैसे रहेगा? हमारे पास क्लेश कैसे रहेगा? किसी वैद्य के पास रहें और उसी के अनुकूलन में अपनी दिनचर्या को चलाएं, आहार विहार को रखें, तो कैसे रोग हो सकता है? होगा ही नहीं रोग बिल्कुल भी। तो वैसे यहाँ पर तो परमात्मा है फिर,
परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो सारे ही अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते हैं। वे विघ्न 9 प्रकार के हैं, 9 प्रकार के हैं। व्याधि, एक व्याधि है ना, पहला तो है व्याधि रूप विघ्न। अंतराय, अंतराय माने विघ्न। विशेषेण हंतीति विघ्न, जो विशेष रूप से, विभिन्न रूप से आघात करता है, नष्ट करता है, हमारे अभिप्रायों को नष्ट कर डालता है, हमारी गति को बाधित करता है, आगे बढ़ने से रोकता है, लक्ष्य को प्राप्त करने से, तो वो सब क्या है? विघ्न है। तो उसमें पहला क्या रखा जी? व्याधि सबसे पहले है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहला जो साधन है धर्म का वो क्या है? स्वस्थ शरीर। और शरीर ही यदि स्वस्थ नहीं होगा तो आगे की क्रियाएं तो अपने आप रुक गई। तो सबसे प्रथम तो साधन शरीर है, तो शरीर को स्वस्थ रखना ये प्रथम कर्तव्य हो जाता है हमारा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि शरीर को स्वस्थ किस लिए रखना है। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा जीवन शरीर को स्वस्थ रखने में ही निकाल दें हम, और इसका उपयोग उस कार्य के लिए कर ही ना पाए जिस कार्य के लिए ये साधन मिला है हमको। तो इसमें व्याधि क्यों आती है जी? अर्थात धातुओं की विषमता से ज्वर आदि पीड़ा का होना, है ना। इधर धातुएं विषम हुई और उधर ज्वर आदि पीड़ाएं शरीर के अंदर आ जाती हैं, और जैसी ज्वर आदि पीड़ाएं आई तो तुरंत हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोक देती हैं, वो कुछ करने ही नहीं देती वो। दूसरा स्त्यान, अर्थात सत्य कर्मों में अप्रीति। स्त्यान को कहा जो सत्य कर्म है, जो करणीय कर्म है, उनमें प्रीति का न होना, प्रवृत्ति होती ही नहीं। तीसरा संशय, अर्थात जिस पदार्थ का निश्चय किया चाहे उसका यथावत ज्ञान न होना। किसी पदार्थ का निश्चय करना चाहता है लेकिन यथावत ज्ञान नहीं है उसका, संशयात्मक स्थिति है, दोलायमान स्थिति है, दो रूप में ज्ञान है, तो वो संशय है। पांचवा आलस्य, अर्थात शरीर और मन में आराम की इच्छा से पुरुषार्थ छोड़ बैठना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, इसलिए पढ़ करके सो जाओ। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जिसने पेट दिया है वो भोजन भी देगा, जिसने बच्चे दिए हैं वो पालेगा भी, है ना। खुदा की रहमत है सारी की सारी। और इधर भी ऐसी ही मान्यताएं आ गई हैं बहुत सारी। तो वही करेंगे शरीर और मन से, शरीर से भी और मन से भी आराम की इच्छा, बस आराम करो। तो पुरुषार्थ को छोड़ बैठना, ये क्या होता है? आलस्य, जो सब बहुत बड़ा शत्रु है। शरीर का तो जितना उपयोग करेंगे उतना ही निखार आएगा, इसमें और अधिक क्षमता बढ़ेगी कार्य करने की। गाड़ी होती है ना जैसे खड़ी खड़ी, वो खराब हो जाती है, और उसके समय पर सर्विस होती रहे, चलती रहे, तेल पानी समय पर मिलता रहे तो आगे से आगे चलती रहती है वो। छठा अविरति, अर्थात विषय सेवन में तृष्णा का होना। विषय सेवन एक बार किया, उससे और प्यास बढ़ गई, और प्यास बढ़ी, और प्यास बढ़ी, तो निरंतर विषय सेवन में लगे रहना, है ना। तृष्णा, तृष्णा भी तो प्यास होती है ना। शरीर असमर्थ हो जाता है, दांत निकल गए, झुर्रियाँ पड़ गई त्वचा पर, आँखों से दिखना बंद, कानों से सुनना बंद, मुंह से बोला नहीं जा रहा ठीक से, कंठ भी अवरुद्ध हो गया, पैरों से चला नहीं जा रहा, हाथों से पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन अंदर की जो तृष्णा है, विषयों को भोग करने की जो प्यास है, वो बढ़ती जा रही है। भर्तृहरि महाराज ने कहा हुआ है कि सब कुछ अंगम गलितम आदि आदि, लेकिन क्या हुआ? तृष्णैका तरुणायते, बाकी सब कुछ बूढ़ा हो चुका है, शरीर का अंग अंग, लेकिन एक तृष्णा है कि अभी भी जवान बनी हुई है,
और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आदि आदि। तो ये होती है अविरति, है ना। विषय सेवन में तृष्णा का होना, बराबर बने रहना। 7वां भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन क्या है? अर्थात उल्टे ज्ञान का होना, है ना। जिस विषय का जैसा स्वरूप है उसका वैसा ज्ञान न होना, उससे उल्टा ज्ञान होना। नित्य में अनित्य का, अनित्य में नित्य का, आदि आदि। पवित्र को अपवित्र मान लेते हैं, अपवित्र को पवित्र मान लेते हैं। जो मुख्य कर्म है उसको गौण कर देते हैं, गौण कर्म को मुख्य कर देते हैं। ये सब क्या है? भ्रांतियां हैं सारी की सारी। और इन भ्रांतियों में ही पूरा जीवन निकल जाता है हमारा। यज्ञ के लिए समय ही नहीं है, संध्या के लिए समय नहीं है, उपासना के लिए समय नहीं है, प्राणायाम के लिए समय नहीं है। किसके लिए समय है जी? सोने के लिए है, गप्पे मारने के लिए है, ताश खेलने के लिए है, टीवी देखने के लिए है, मोबाइल देखने के लिए है ना। और जो जरूरी काम है उनके लिए समय नहीं। क्या है ये? भ्रांति, उल्टा कार्य हो रहा है सारा का सारा। जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि करना, है ना। जड़ में चेतन परमेश्वर मान बैठे, हम देवी मान बैठे, देवता मान बैठे जड़ पदार्थों को, और उन्हीं से सारी कामनाएं पूर्ण कराना चाहते हैं। और आजकल तो विशेष करके देखा जाता है जड़ बुद्धि व्यक्तियों के साथ भी है, चेतन की उपेक्षा करते हैं। घर में बैठे हुए हैं माता पिता आदि आदि जो भी हैं, बहुत सारे चेतन हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं और जड़ों में जा कर के समय लगाते हैं कि भगवान की पूजा नहीं छूटनी चाहिए, भले ही कोई नाराज हो जाए। भगवान की पूजा का क्या है? विपरीत स्वरूप हमारे सामने है, भ्रांति स्वरूप हमारे सामने है। जड़ में चेतन और चेतन में जड़ बुद्धि करना। तथा 7वां ईश्वर, हाँ भ्रांति दर्शन तो हो गया। तथा ईश्वर में अनीश्वर और अनीश्वर में ईश्वर भाव करके पूजा करना, यही कह दिया समझने यहाँ पर। जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मानना, और जो ईश्वर है उसको ईश्वर न मानना। हाँ, वो कहते हैं निराकार को कैसे माने जी? जब उसका कोई आकार ही नहीं है उसको माने कैसे? क्योंकि हमारा अभ्यास कैसा हो गया है? स्थूलग्राही, जो इंद्रियों से गृहीत होता है बस वही है और कुछ नहीं है, ऐसा अभ्यास हमने बना लिया है। तो भगवान को भी हम इंद्रिय का विषय बनाना चाहते हैं। इंद्रिय का विषय तो वह स्वयं भी नहीं है, देखा जाए तो स्वयं भी तो इंद्रिय का विषय नहीं है। और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो इंद्रियों का विषय नहीं बन पाते, लेकिन उनको मानते हैं, जीवन भर दुखी रहते हैं। 8वां अलब्ध भूमिकत्व, अर्थात समाधि की प्राप्ति न होना, है ना। समाधि के लिए जो एक आधार की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं कमी हो गई हमारे प्रयत्न में, प्रयास में, ज्ञान में, ठीक से प्रयत्न नहीं किया है तो उसकी भूमि की प्राप्ति नहीं होती, उसके आधार की प्राप्ति नहीं होती है। 9वां है अनवस्थितत्व, अर्थात समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना। समाधि की प्राप्ति हो गई, प्रयत्न किया, लेकिन बीच बीच में फिर विषय आने लगे, है ना। उपलब्धि कर लेना और उसमें टिके रहना। जैसे किसी कार्य को आरंभ तो हम कर देते हैं, लेकिन आरंभ कर देने मात्र से कार्य की सफलता नहीं है, उसमें स्थिर पूर्वक टिके रहना, अडिग रहना, निरंतर रूप से करते रहना। जैसे कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, किसी ग्रंथ विशेष का अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? वैराग्य हो जाता है। उसको श्मशान वैराग्य कहते हैं। जब श्मशान में जाते हैं ना किसी का दाह करने के लिए, तो वहाँ क्या बुद्धि बनती है? अरे यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, आप लोग भी चले जाएंगे, ये संसार क्या है? मोह माया है, आदि आदि। और लेकिन जैसे ही श्मशान से बाहर आते हैं तुरंत सब कुछ अपना हो जाता है।
वैसी कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, किसी ग्रंथ विशेष का अध्ययन करते हैं, तो जब तक अध्ययन चल रहा है, कक्षा चल रही है, तब तक तो वैसी बुद्धि बन जाती है। लेकिन जैसे ही वो कक्षा बंद, कथा बंद, प्रवचन बंद या स्वाध्याय बंद, उसके बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो उस बुद्धि को निरंतर बनाए रखना है ना, ये उपलब्धि हो। तो समाधि की प्राप्ति होने पर भी प्रयत्न विशेष से समाधि की उपलब्धि तो हो गई, लेकिन उसमें चित्त स्थिर न होना, चित्त स्थिर नहीं रहता है, यह है अनवस्थित तत्व। ये सब चित्त की समाधि होने में विक्षेप अर्थात उपासना योग के शत्रु हैं। विक्षेप का मतलब क्या होता है? शत्रु। शत्रु कौन होता है? शातयति इति शत्रु, जो नष्ट करता है, जो हिंसा करता है ना। तो ये हमारे अभिप्राय की हिंसा कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में विघ्न डाल रहे हैं, तो ये भी शत्रु हो गए, फिर बाधा खड़ी कर रहे हैं। अब इनके फल लिखते हैं। दुख दौर्मनस्य अर्थात दुख की प्राप्ति, मन का दुष्ट होना, दुख माने विपरीतता, प्रतिकूलता की प्राप्ति होना, मन दूषित हो जाता है। शरीर के अवयवों का कंपना, शरीर के अंग कांपते हैं। श्वास और प्रश्वास के अत्यंत वेग से चलने में अनेक प्रकार के क्लेशों का होना। और श्वास और प्रश्वास है वो अत्यंत वेग से चल रहे हैं, हम उसको धारण करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं हो पा रहा। जैसे श्वास रोगी में देखा है हमने, उसका श्वास ठहरता ही नहीं, एकदम जैसे धोकनी चलती है ना, वैसे बराबर चलता रहता है। या हिंसक प्राणियों का श्वास ऐसे चलता है ना, बहुत जल्दी जल्दी चलता है। शेर आदि का देखा होगा, कुत्ते का है ना, तो उसमें क्लेश होता है जो कि चित्त को विक्षिप्त कर देते हैं, चित्त को स्थिर रहने नहीं देते। ये सब क्लेश अशांत चित्त वाले को प्राप्त होते हैं। अशांत है ना, अशांत माने अनेक विषयों को एक ही समय में जो सिद्ध करना चाहता है, तो उसका जो चित्त है वो कैसा रहेगा? अशांत रहेगा। नीतिकार कहते हैं कि संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम। संतोष रूपी अमृत से जो तृप्त हैं, ऐसे लोगों को जो सुख है ना, ऐसे शांत चित्त वालों को जो सुख की प्राप्ति होती है, कुतस्तद्धन लुब्धानाम इतश्चेतस्य धावताम। धन के लोभी जो दिन रात इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहते हैं दिन रात, उनको भला वह सुख कैसे मिल सकता है? भले ही कितना अधिकतम सुख वो धन उनके पास हो जाए, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। योग वाले भी क्या कहते हैं? संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, है ना। सांसारिक जो गतिविधियां हैं हमारी, परिश्रम हम करेंगे, लेकिन उस परिश्रम के अनुकूल जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें। अपनी आवश्यकताओं को हम बढ़ा लिया करते हैं जो कि अनावश्यक हैं, तो वो आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, तो वो अशांति का कारण बनती हैं। आवश्यकताएं कम कर दें तो धन भी कम चाहिए, बहुत थोड़े से धन में काम चल जाता है। हमारे जीवन का जो संचालन है थोड़े से धन में हो जाएगा, लेकिन आवश्यकताएं देखा देखी बढ़ा लिया करते हैं, स्वयं भी अशांत रहते हैं, अन्यों को भी अशांत रखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये सब क्लेश अशांत चित्त वाले को प्राप्त होते हैं, शांत चित्त वाले को नहीं। जो शांत चित्त वाले उनको नहीं हुआ करते। और उनके छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि इन विक्षेपों को, विघ्नों को दूर करने का उपाय है कि तत्पदच्छेदार्थम, जो केवल एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है ना, एक तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी अभिष्ट एक तत्व ले लें हम। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो केवल अकेला एक है, अद्वितीय है, और उसके सदृश कोई दूसरा है ही नहीं,
और वो कौन है? ब्रह्म तत्व, सबसे बड़ा, बृहत। उसी में प्रेम और सर्वदा उसी की आज्ञा पालन में पुरुषार्थ करना है। उसी में प्रेम बना करके रखना है अपना, और उसकी जो आज्ञाएं हैं वेद के माध्यम से हम तक पहुंची हैं, उनका पालन करना है, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। तो सब विघ्न दूर रहेंगे। फिर वही एक उन विघ्नों के नाश करने को वज्र रूप शस्त्र है, अन्य कोई नहीं। वज्र शस्त्रों में श्रेष्ठ माना जाता है, तो कहते हैं वज्र रूप शस्त्र है इन विघ्नों को नष्ट करने में, वह जो ब्रह्म है। और ब्रह्म है वो कब? ऐसा नहीं कि बस उसके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? उसके प्रति प्रेम रखना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। अब हम किसी महापुरुष को खूब बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया करते हैं, लेकिन उसकी तो मानते ही नहीं। अब यहीं पर है, स्वामी दयानंद जी का खूब जय घोष करते हैं, स्वामी दयानंद जी के कार्यों का भी खूब व्याख्यान किया जाता है, पर वो कार्य हम क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं महापुरुष बनने की ओर अग्रसर होते? जैसा जीवन उन्होंने जिया था वैसा जीवन हम क्यों नहीं जी रहे? और नहीं जिएंगे, उनका जय घोष करते रहें, तो उससे कोई उपलब्धि थोड़ी ना होगी। यही स्थिति बाहर के जगत में भी है। किसी देवी या देवता की मूर्ति बनाई और सारे शस्त्र अस्त्र उसी के हाथ में पकड़ा दिए, उसी का व्याख्यान करने लगे, है ना। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। अब हनुमान चालीसा का पाठ करने से विघ्न दूर नहीं होंगे, हनुमान जैसा जीवन जीने से होंगे। वैसा चरित्र हमारा होना चाहिए। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि आज्ञा पालन में पुरुषार्थ करना। इसलिए सब मनुष्यों को अच्छी प्रकार प्रेम भाव से परमेश्वर के उपासना योग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिए, कि जिससे वे सब विघ्न दूर हो जाएं। तो ये प्रतिदिन का कार्य है, प्रतिक्षण का कार्य है कि ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखें और उपासना योग, है ना, उसी की आज्ञा में वर्तमान रहना, उसी की आज्ञा पालन में वर्तमान रहना। तो कोई भी विघ्न हमारे पास नहीं आएगा। अब आगे विषय आ रहा है कि जिस भावना से उपासना करने वाले को व्यवहार में अपने चित्त को प्रसन्न करना होता है, वो कौन सी भावना है, वो कौन सी स्थिति है, वो कौन सी क्रिया है कि जिससे कि चित्त प्रसन्न रहे हमेशा। तो उसके ऊपर आगे चर्चा की जाएगी। अभी समय हो गया है, तो इसको कल उठाएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।